जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में आपको 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़, जैसा कि हमारे जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं जो डिफेंस की तैयारी में अब लग गए हैं, जो 12th पास उन्होंने कर लिया है, उन्होंने जैसे कि वो एनडीए की तैयारी कर रहे होंगे तो उन्होंने OLQ के बारे में ज़रूर सुना होगा। क्यू का फुल फॉर्म होता है ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़। क्या ये क्वालिटीज़ होती है, ये आपको अपने अंदर लानी पड़ती हैं एज ए ऑफिसर बनने से पहले। यानी कि जब आपकी SSB होती है तो वहाँ पे ये सारी जितनी भी मैं आज आपको 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ के बारे में बताऊंगा वो आपके अंदर होनी चाहिए, जो कि SSB के इंटरव्यू में, जो 5 दिन का SSB इंटरव्यू होता है, वो उसमें वो प्रॉपर देखते हैं कि इस जो ये डिफेंस एस्पिरेंट्स है इसमें ये क्वालिटीज़ हैं या नहीं हैं। तो इसी के बारे में आज मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए सीधे वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं तो आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके से एजुकेशन व डिफेंस से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आज के इसी वीडियो में आपको सारी 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ के बारे में पूरा बता दूंगा। तो इन 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ को 4 फैक्टर में डिवाइड किया गया है। फैक्टर फर्स्ट में माइंड को रखा गया है, जिसे प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग कहा गया है। फैक्टर 2 में हार्ड वो रखा गया है, जो कि सोशल एडजस्टमेंट में रखा गया है। वह फैक्टर 3 में गट्स यानी सोशल इफेक्टिवनेस। व फैक्टर 4 में लिम्स यानी डायनेमिक। तो आपकी 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़, अब इनके बारे में बताते हैं क्या क्या होता है। आपको पूरा मैं हिंदी में समझाऊंगा जिससे कि आपको समझ में आ जाए। जैसा कि फैक्टर फर्स्ट में माइंड यानी कि प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग में क्या था, आपकी क्वालिटीज़ थी वो थी इफेक्टिव इंटेलिजेंस यानी कि प्रभावी बुद्धि। तो आपके अंदर एक ऑफिसर आप बनने जा रहे हैं, यानी कि आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं। वैसे जो सीडीएस की तैयारी करता है उस एस्पिरेंट्स को इन सारी क्वालिटीज़ के बारे में पता होता है, क्योंकि वो एनडीए की तैयारी करके आए होते हैं। तो आप जैसे कि आप ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, तो एनए की तैयारी करना है, तो इस तरीके से आपको क्वालिटीज़ होनी चाहिए। कौन सी? इफेक्टिव इंटेलिजेंस यानी कि प्रभावी बुद्धि। अब इसके बारे में आप जान लें। इसके लिए जीवन के प्रति व्यावहारिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। किसी का इंतजार किए बिना हर समस्या को खुद सुलझाने की कोशिश करें। ऐसा करने से आपके पास इतनी व्यावहारिक बुद्धि हो सकती है कि आप हर चीज़ का समाधान ढूंढ सकते हैं। यानी कि इफेक्टिव इंटेलिजेंस जो मैंने आपको बताया क्या है, कि आप के अंदर इतनी प्रभावी बुद्धि हो कि आप जो भी काम कर रहे हो वो खुद अपनी सीजन से कर सकें। यानी कि अब आप ऑफिसर्स बनेंगे तो आप ये नहीं देखेंगे कि दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, आपके अंदर खुद डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए, जिससे कि आप किसी काम को कर सकें। एज एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको लाइव से ऑफिसर्स बनेंगे, आपको जब ऑपरेशंस दिए जाएंगे कि आपको वहाँ पे जाना है, या वहाँ पे काफ़ी आतंकवादी हैं, या वहाँ पे जैसा भी आपके ऑपरेशंस रहेंगे उसके अकॉर्डिंग आप जब ऑफिसर्स होंगे तो वहाँ पे अपने सोल्जर्स को आपको लीड करना पड़ेगा। तो आपके अंदर प्रभावी बुद्धि होनी चाहिए कि आप उनको किस तरीके से अच्छे कार्य में कर सकें, जिससे कि उन्हें प्रॉपर वे में आपके अंदर ये अगर क्वालिटी होगी तो आप उन्हें संभाल लेंगे व उस ऑपरेशंस को सक्सेसफुल करके आएंगे। तो ये एक पहली क्वालिटी हो गई, इफेक्टिव इंटेलिजेंस। अब दूसरी 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ में दूसरी क्वालिटीज़ की बात करते हैं, जो कि है रीजनिंग एबिलिटी यानी कि तर्क करने की क्षमता। यहाँ आपको हर चीज़ का कारण खोजने में सक्षम होना चाहिए, या विभिन्न जटिल परिस्थितियों को हल करने की क्षमता को भी दर्शाता है। यहाँ अभ्यास बहुत भुगतान करता है। अब जैसे कि आपने पढ़ा, तो तर्क की क्षमता यानी कि आपको वहाँ पे जैसे कि सोल्जर्स हैं वो अपनी अपनी राय भी रखेंगे आपके सामने, कि आपने प्रभावी बुद्धि से अपना, जैसा कि इफेक्टिव इंटेलिजेंस आपके अंदर क्वालिटी, तो आपने उनको समझाया कि आपको इस तरीके से करना है। अब अगर आपके अंदर रीजनिंग एबिलिटी है यानी कि तर्क करने की क्षमता है, आपके जो सोल्जर्स रहेंगे जो आपके अंडर वर्क कर रहे हैं तो अपनी भी एक तरह से राय प्रस्तुत करेंगे कि सर अगर ऐसा किया जाए तो कैसा रहेगा। तो वहाँ पे आपको अपने वे में उनको समझाना है। यानी कि अगर आपके अंदर तर्क करने की क्षमता है, अपनी बात को रखने की क्षमता है, तो आप अपनी बात को अच्छी तरीके से रख सकते हैं। जैसा कि मैं आपको समझाने में सक्षम हो पा रहा हूँ या नहीं हो पा रहा हूँ, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मैं आपके जो मैं समझाना चाहता हूँ वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं। यानी कि जो मैं पहले मैं आपको उनके प्रॉपर वे में बताता हूँ कि क्या है, फिर मैं उनको लाइव से रिलेटेड व खुद से रिलेटेड करके मैं आपको बता रहा हूँ। तो यानी कि तर्क करने की क्षमता आपके अंदर है, तो आप किस तरीके से अपनी बात को रख सकते हैं, आप ये समझ सकते हैं। वह आपकी क्या राय है जो मैं
बताना चाहता हूँ, तो आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने गलत किया, यहाँ सही करना चाहिए। तो जैसा भी हो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वैसे मैंने पूरे रिसर्च के साथ पूरी कोशिश की आपको अच्छे तरीके से समझा सके, जिससे कि आपको आगे कभी दिक्कत ना हो। क्योंकि 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ अगर आप समझ जाएंगे तो आप उन पे प्रयास करेंगे कि आपके अंदर वो क्वालिटी आए, तो आप जब एसएसबी देने जाएंगे तो प्रॉपर वे में आपके सिलेक्शन होने के चांस रहते हैं। क्योंकि वहाँ पे इन्हीं सब क्वालिटीज़ को देखते हैं कि आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हैं। अब आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो आपके अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अब तीसरी क्वालिटीज़ के बारे में बात करते हैं, वो है ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, यानी कि आयोजन की क्षमता। अब इसके बारे में बताएं। नाटक आदि विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेकर आप इस गुण को विकसित कर सकते हैं। मंच की सजावट आदि के लिए स्वयं को स्वेच्छा से प्रयास करें व घर में भी एक व्यवस्थित जीवन शैली रखने का प्रयास करें, यानी कि आयोजन की क्षमता। अब अपने इफेक्टिव इंटेलिजेंस में पहले से भी आपको याद करा रहा हूँ। इफेक्टिव इंटेलिजेंस से आपने प्रभावी बुद्धि से उनको समझाया, उनको तर्क करने से अपनी बात को सही रखा। अब अपने आयोजन की क्षमता आप इससे समझ सकते हैं, जैसे कि आपने सोल्जर से कहा आप कुछ बटालियन वहाँ पे जाएं, कुछ बटालियन उस पार्ट में जाएं, जिससे कि चारों तरफ से उनको घेर सकें। एज एक तरह से प्लानिंग बनाए, तो आप देख सकते हैं कि सारी जो क्वालिटीज़ हैं ये एक दूसरे से को रिलेट कर रही हैं। तो बताए कि नाटक को कर सकते हैं, तो नाटक करने खुद करेंगे तो आपके अंदर वो क्वालिटीज़ इम्प्रूव होती जाएगी। इस तरीके से अपने इन क्वालिटीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब फोर्थ क्वालिटीज़ के बारे में बात करते हैं, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि अभिव्यक्ति की शक्ति। आप जब सब कुछ जानते होंगे लेकिन खराब कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अवसरों को बर्बाद कर देती है, इसलिए अपने बोलने के कौशल में सुधार करने का प्रयास करें, वह भी एक संगठित तरीके से मामले को प्राथमिकता देते हुए। जैसा कि आप जानते हैं कि एसएसबी और यहाँ तक कि अन्य साक्षात्कारों में भी अपने प्रदर्शन को चमकाने के लिए दृष्टिकोण आवश्यक है। यहाँ आपके अपनी भाषा को सुधारनी होगी, आपको स्पष्ट स्कृत अंग्रेजी में बोलने में सक्षम होना चाहिए। अच्छे उच्चारण और बोलने के कौशल के लिए नियमित अभ्यास आवश्यक है। जहाँ भी संभव हो अंग्रेजी से बात करें, कोशिश करें उन पुरुषों से बात करें जिनके पास बोलने का अच्छा कौशल हो, जिससे कि आपको भी अच्छा बोलने की एक प्रैक्टिस हो जाए। अब आपने अच्छा बोल लेते हैं, अपनी बात को रख लेंगे। अगर आप अच्छा नहीं बोल पा रहे हैं, वहाँ पे जब ग्रुप डिस्कशन होता है तो वहाँ पावर ऑफ एक्सप्रेशन, वो जो वहाँ पे ऑफिसर्स होंगे वो चेक करेंगे कि इस कैंडिडेट में पावर ऑफ एक्सप्रेशन की क्षमता है या नहीं है, यानी कि इसके अंदर ये एबिलिटी है कि अपनी बात को रख पा रहा है, इसके अंदर किस तरीके से कम्युनिकेशंस है। अब माने कि ऑफिसर्स होंगे, जब आप एनडीए में सेलेक्ट हो जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत से फॉरेनर व बहुत से आपको अन्य लोगों से बात करनी पड़ेगी, तो आपके अंदर कम्युनिकेशन की भी अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। वैसे तो मैं बताऊँ, मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है, वह बहुत से टॉपर्स और बहुत से लोगों द्वारा एक अच्छी कम्युनिकेशन से ही आप अपनी बात को रख सकते हैं, जिसके कारण आप अपनी जॉब व अन्य कार्यों में सफलता हासिल कर सकते हैं। जैसे अब फैक्टर 2 जो कि हेड से रिलेटेड था, यानी सोशल एडजस्टमेंट, तो जिसकी क्वालिटीज़ है सोशल एडेप्टेबिलिटी, सामाजिक अनुकूलता, लोगों से मिलने और बात करने की कोशिश करें, अपना शर्मीलापन दूर करने का प्रयास करें, अनजान लोगों से दोस्ती करने की कोशिश करें व असामाजिक से नहीं, हमेशा किसी से बात शुरू करने की कोशिश करें। समूह के हित के लिए अपनी व्यक्तिगत सुख सुविधाओं को त्याग करने के लिए तैयार रहें। आप भी स्कूल, कॉलेज व संस्था से संबंधित हैं तो उसकी सभी गतिविधियों में सक्रिय भागीदार बनने का प्रयास करें। तो सामाजिक अनुकूलता, जो मैंने आपको सोशल एडेप्टेबिलिटी के बारे में बताया कि इसमें आपको लोगों से बात करनी है, आप अनजान लोगों से बात करेंगे, देखेंगे कि वो किस तरीके से लोग हैं, वह आप अनजान लोगों से बात करें। बहुत से लोग सोचेंगे कि अनजान लोग से मैंने बात की पर वो अच्छा क्वालिटी का नहीं था। जैसे कि मैंने पावर ऑफ एक्सप्रेशन बताया था कि आपको कम्युनिकेशन करने के लिए लोगों से बात करनी चाहिए, तो उसी तरीके से सामाजिक अनुकूलता, यानी आपको समाज में रहना चाहिए। हर पढ़ाई के साथ साथ आपको समाज में मिल रहा है कि समाज में क्या चल रहा है, लोगों से किस तरीके से बात करनी है, तो इन सभी क्वालिटीज़ को आपके अंदर होंगी तो आप एक अच्छे ऑफिसर्स बनेंगे। ये ऑफिसर लाइफ क्वालिटीज़ के बारे में बात करते हैं, जो कि है कोऑपरेशन, यानी कि सहयोग। यहाँ आपको किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ जुड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, मिलनसार हो व अनुकूल बनने की कोशिश करें। यहाँ मैं क्वालिटीज़ में ये बताया गया कि यानी कि सहयोग, आप किसी की सहायता कर सके, आप सहायता
माने कि कोई अनजान व्यक्ति आपसे सहायता मांग रहा है तो आप उनकी सहायता कर सकते हैं। अगर वो सहायता करने लायक है यानी असामाजिक व्यक्ति नहीं है, आपको हानि नहीं पहुंचाएगा, तो आप उनकी ज़रूर सहायता करें। इन सब क्वालिटीज़ से आप एक अच्छे पर्सन भी बनेंगे। जब आप एक अच्छे पर्सन बनेंगे तो आप एक अच्छे ऑफिसर्स भी बनेंगे। तो ये रही 6 ऑफिसर लाइफ क्वालिटीज़। कोऑपरेशन। अब 7th ऑफिसर लाइफ क्वालिटीज़ के बारे में बात करते हैं, जो कि है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि उत्तरदायित्व की भावना। इसमें आपको बताया गया है कि आपको उत्तरदायित्वों को स्वीकार करने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। एसएसबी गैर जिम्मेदार व बेवकूफ़ लोगों के लिए जगह नहीं है। आपको हंसमुख होना चाहिए और स्कूल, एनसीसी, यहाँ तक कि सेना में जो सेवा कर्मी के लिए किसी भी कीमत पे आपको उनका काम पूरा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसमें आपको बताया गया है कि उत्तरदायित्व की भावना से आप क्या समझते हैं। उत्तरदायित्व की भावना यानी कि जो आपको काम दिया गया है वह जो ये एनसीसी स्टूडेंट्स हैं जो एनसीसी कर रहे हैं, आप लोग देखते हैं जैसे कि कहीं कार्य होता है या कहीं एग्ज़ाम होता है या कहीं कुछ फंक्शंस रखा गया है, यानी कि कोई सरकार द्वारा कोई प्रतियोगिता है, वहाँ पे आप देखते हैं एनसीसी के कैडेट्स लगाए जाते हैं। उनके अंदर उत्तरदायित्व, अपने वो काम को करने में किसी तरीके से संकोच नहीं करते हैं। वो उन कार्यों को अपने कार्यों के तरीके करते हैं। माना कि आप, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, आप जब ऑफिसर्स बनेंगे तो वहाँ पे देश की सेवा करनी पड़ेगी। अब आप सोचेंगे कि मेरा क्या काम है इसमें, तो पर ये आपका देश है, यानी कि आपके अंदर उस कार्य को दिया गया है, आपको अपने रूप में उसको खुशीपन से आपको करना है। तो ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपको बताया गया है। अब आगे क्वालिटीज़ के बारे में बात करते हैं। इसे मैं काफ़ी एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप भी बोरिंग महसूस करेंगे। तो मैं, अगर आप अच्छी तरीके से सुन रहे हैं तो आपको मैं समझ सकता हूँ कि उससे समझ में आ रहा होगा, पर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें कि क्या आपको समझ में आया, क्या आपको नहीं समझ में आया। इनिशिएटिव यानी कि पहल। हमेशा हर चीज़ के लिए पहल करें, पहल कर प्रभावी नेतृत्व दें। तब आप यह जानकर चकित होंगे कि लोग चितकबरे के पीछे चूहों की तरह चलने लगेंगे। एसएसबी हमेशा एक ऐसे व्यक्ति को चाहता है जो हमेशा पहल करने के लिए तैयार हो और उस कार्य को पूरा करने का प्रयास करें। आपको किसी काम को शुरुआत करने की उसमें आपके अंदर ललक होनी चाहिए। पूछा जाएगा इस ऑपरेशन को कौन करेगा, तो आप अपना हमेशा प्रस्ताव रखें कि मैं करूंगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि पहल करें, यानी कि किसी कार्य को करने से सबसे पहले अपना रुझान जरूर वहाँ पे प्रस्तुत करें। आप एसएसबी देने जाएंगे तो वहाँ पर भी देखा जाएगा कि कौन कैंडिडेट कितना ज़्यादा अपना अच्छा प्रदर्शन दे रहा है, उसके अंदर कितनी क्वालिटीज़ हैं। अब अच्छा प्रदर्शन देना भी एक तरह से आपकी क्वालिटीज़ हैं। अब वहाँ पे शांत बैठे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो ये भी आपकी डिस्क्वालिफिकेशन का कारण बन सकता है। तो ये भी आपके अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए। 9th क्वालिटीज़ के बारे में बात करते हैं, जो कि है सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि सफलता के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे ज़रूरी है। अपने आप पर, अपने कौशल पर विश्वास करें। यकीन मानिए आपको अपना लक्ष्य हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन याद रखें कि अति आत्मविश्वास और आत्मविश्वास एक बीच बस हेयर पिन का फासला है। अति आत्मविश्वास आपको बर्बाद कर देगा, लेकिन खुद पर भरोसा रखें। सौंपा गया है हर काम करें। प्रतियोगिताओं को भाग लेने से निश्चित रूप से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास। अब जैसे कि बहुत सारे पता हैं कि आप ओवर कॉन्फिडेंस हो रहे हैं कि आप इंडिया तैयारी कर रहे हैं, आपने मैथ अच्छी लगाई, इंग्लिश लगाई, आपने व जनरल अवेयरनेस के सब्जेक्ट्स को छोड़ दिया, आपने सोचा कि अरे ये तो मुझे आते हैं, मैं अच्छे से इन पर तैयार कर लूँगा, बट आपने अच्छे से तैयार नहीं कर पाए। मैथ आपकी क्लियर हो गई बट आप किसी तरीके से उसमें रह गए, तो आपकी ये ओवर कॉन्फिडेंस का काम था कि अगर पढ़ लेता तो अच्छे से आ जाते। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस होना भी आपके लिए हानिकारक रहता है। तो आपके अंदर भरोसा होना चाहिए। एज एग्जाम्पल तौर पर मैं अपना एग्जाम्पल दूँ, मैं आपको लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो अब बहुत से लोग होंगे मेरे वीडियो नहीं देखेंगे, वह बहुत से लोग पहले ही वीडियो देख के चले गए होंगे, यहाँ तक नहीं आए होंगे, पर मेरा काम है आपको समझाना, अच्छी तरीके से बताना। इस तरीके से आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। जो आप काम कर रहे हैं वो आप अपने ऊपर विश्वास करें कि एक दिन ये काम जरूर सक्सेस आप हासिल करेंगे। क्विकनेस ऑफ डिसीजन यानी कि स्पीड ऑफ डिसीजन, इसको हिंदी में बात किया तो निर्णय की शीघ्रता। इसमें बताया गया कि एक फील्ड कमांडर को अल्प सूचना पर त्वरित निर्णय लेने का सक्षम होना चाहिए। आपको सही समय पर प्रभावी निर्णय लेने में सक्षम होना चाहिए। रैपिड चेस जैसे खेल से आपकी निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होगा। कॉल ऑफ ड्यूटी जो कि गेम है, आदि जैसे रणनीतिक खेलों
आपको सैन्य खेलों के खेलने से निश्चित रूप से आपको निर्णय लेने की समय पर काम करेगा, लेकिन आपके पास एक अच्छी दूरदर्शिता भी होनी चाहिए। कोई भी कार्य करने से पहले उसके गुण और दोषों के बारे में सोचने का प्रयास करें, तब सही निर्णय लेने की क्षमता होगी। अब इसमें बताया गया कि क्विकनेस ऑफ डिसीजन, यानी कि कोई काम आप कर रहे हैं, यानी कि आप ऑपरेशन पे गए तो वहाँ पे आपको कोई काम करना है, तो वहाँ पे आप सोचेंगे, सोचना का टाइम ही नहीं है, तो वहाँ पे आपके अंदर क्विकनेस ऑफ डिसीजन होनी चाहिए। एज एग्जांपल के तौर पे इसमें बताया गया कि कॉल ऑफ ड्यूटी, जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक तरह से सोल्जर्स रिलेटेड गेम होता है, तो अगर आप उसको खेलते हैं तो वहाँ पे आप समझें कि यहाँ पे जल्दी जल्दी काम करना है किस तरीके से, तो आपके अंदर क्विकनेस ऑफ डिसीजन यानी निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है। इस तरीके से आप अपनी इस क्वालिटीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब फिर से नेक्स्ट क्वालिटीज़ के बारे में बात करते हैं। एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस, यानी कि प्रभाविता करने की क्षमता। इसके लिए एक मजबूत व्यक्तित्व की आवश्यकता होती है। आपको अपने व्यक्तित्व के कारण सभी में प्रेरणा जगाने में सक्षम होना चाहिए। याद रखें, महान नेताओं के पास प्रेरणादायक व्यक्तित्व होता है। फिर जैसा कि आप अपना इम्प्रूवमेंट लाएंगे तो आपके अंदर वो क्वालिटीज़ भी इम्प्रूव हो जाएंगी, जिससे कि आप लोगों पे अपना प्रभाविता डाल सकते हैं। यानी कि फिर अब 12th ऑफिसर लाइफ क्वालिटीज़ के बारे में बात करते हैं, जो कि है लिव लाइनेस, यानी जीवंतता। हमेशा सक्रिय और प्रफुल्लित रहें। आलसी व्यक्ति को कोई भी पसंद नहीं करता है। याद रखें कि एक खाली दिमाग शैतान की कार्यशाला है। कृपया इसे आदर्श दिमाग की गलत व्याख्या न करें। सभी गतिविधियों में एक सक्रिय भागीदार बनने का प्रयास करें। अपना कार्य को करते रहें। आप ज़्यादा अपने समय अपनी पढ़ाई, अपने खेल कूद व अच्छी क्वालिटीज़ में अपना समय लगाएं। जैसा कि मैं अपने बताऊं तो पढ़ाई के साथ साथ मैं अपना, जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं यूट्यूब कर रहा हूं, तो इन सब चीज़ों को सर्च कर रहा हूं, तो मेरा दिमाग खाली नहीं है, यानी कि शैतान का नहीं है, आप समझ सकते हैं इससे। तो अच्छी अच्छी बातों को आप सुनें व अच्छे अच्छे विचारों को पढ़ें, अन्य क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करें व अच्छा खान पान रखें व अच्छा सोचें। यही सब आपको ऑफिसर बनाने में एक अपना कदम रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वालिटीज़ के बारे में बात करते हैं, जो कि है डिटर्मिनेशन, यानी कि दृढ़ संकल्प। यहाँ आपको बहुत कुछ पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि अनेक वीर देशभक्तों की जीवनियाँ पढ़कर निश्चय ही आप अपने दृढ़ संकल्प का संचार होगा। याद रखें, दृढ़ संकल्प ही सफलता की कुंजी है। प्रतियोगिताओं में भाग लेकर भी दृढ़ संकल्प की खेती की जा सकती है, यानी कि आपके अंदर डिटर्मिनेशन होना चाहिए। अब यहाँ पे सोल्जर्स रह चुके हैं, उनके बारे में बताया गया, यानी कि जो देशभक्त थे। आप जब उनके बारे में जानकारी लेंगे कि वो उन्होंने इस वीरता के साथ हमारे देश में अपना प्राण दिए व इतनी कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने इतने अच्छे कार्य किए, तो इससे आपका डिटर्मिनेशन बढ़ेगा। आप दृढ़ संकल्पी एक तरह से व्यक्ति बनेंगे। अब नेक्स्ट क्वालिटीज़ के बारे में बात करते हैं, जो कि है करेज, यानी साहस। यह एक व्यक्ति जन्मजात गुण है, लेकिन इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। यानी खेती का तात्पर्य यहाँ पे है कि इसके अंदर क्वालिटीज़, आप जब इस क्वालिटीज़ को अपनाएंगे तो आपके अंदर ये क्वालिटीज़ आ सकती है। आपको दुनिया में किसी भी चीज़ से डरना नहीं है। कृपया इस निडरता को दुर्घटनाओं, व्यक्ति की सुरक्षा से अधिक ना करें। दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास के माध्यम से वास्तविक साहस की खेती की जा सकती है। आगे बढ़ो, तुम कोई नहीं रोक सकता। जब भी आपको डर लगे तो हमारे वीरों जैसे भगत सिंह, नेताजी, विक्रम बत्रा जैसे जितने भी हमारे वीर साहसी पुरुष हुए, उनके बारे में आप पढ़ते रहें। अब नेक्स्ट क्वालिटीज़ के बारे में बात करते हैं, जो कि आखिरी है स्टेमिना, यानी कि सहन शक्ति। तस्बी कुछ रियासतें देता है, लेकिन फिर भी आपको नियमित व्यायाम, घर के बाहर खेल कूद करके खुद को मजबूत बनाए रखना चाहिए। मजबूत बाइसेप्स व कुल्ले की मांसपेशियों को विकसित करें, जो एसएसबी में सहायक होंगी, तो ये आपके अंदर सहनशीलता को बढ़ाएगी। तो ये सारी 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हैं। मैं जानता हूँ थोड़ा वीडियो लंबा रहा, उसके लिए खेद है। तो आपने अगर वीडियो पूरा देखा तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको अगर समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको क्या क्या समझ में आया, व अपनी राय ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में दें। पर नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहते हैं वो भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर अपने डिफेंस एस्पिरेंट तक जरूर शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर सेट कर लें। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। जय हिंद, वंदे मातरम।